धर्मपुर नगर की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती थीं। वहीं एक जौहरी रहता था, उसकी पहचान थी ईमानदारी। उसकी दुकान पर जो भी जाता संतोष से लौटता। लोग कहते जौहरी चाहे थोड़ा महंगा ले ले पर धोखा कभी नहीं देगा। एक दिन एक झुर्रियों भरे चेहरे वाला बुजुर्ग उसकी दुकान पर आया। उसने रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक हार निकाला। जौहरी की आंखें चमक उठीं। अरे अरे, यह तो हीरों की माला है। बुजुर्ग ने कहा, भाई यह माला मेरे लिए बेच देना। इसकी कीमत 500 सोने के सिक्के है, उससे कम नहीं। जौहरी ने श्रद्धा से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं इसे सही दाम पर जरूर बेच दूंगा। दिन बीते, लोग माला देखते पर 500 सिक्कों की कीमत चुकाने से कतराते। तभी एक दिन दरबार का मंत्री शेखर दुकान पर आ पहुंचा। शेखर के बारे में सब जानते थे। वह लोभी, चालाक और निर्दयी था। उसकी आंखें जैसे ही माला पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, वाह, ये तो बेशकीमती हार है, तुम्हारे पास आया कैसे? जौहरी ने सच्चाई बता दी। शेखर ने भौहें चढ़ाईं। 500? ये तो ज्यादा है, 400 सिक्कों में दे दो। जौहरी ने दृढ़ स्वर में कहा, माफ कीजिए हुजूर, मालिक ने 500 तय किए हैं। शेखर थोड़ी देर सोच में डूबा और फिर चालाकी से बोला, ठीक है, पर पहले मेरी पत्नी को दिखा दो। अगर उसे पसंद आया तो मैं 500 में ही खरीद लूंगा। जौहरी सीधा साधा था। उसने सोचा, इतना बड़ा मंत्री है, धोखा थोड़े ही देगा, और वह मंत्री के साथ उसके घर चला गया। मंत्री ने माला हाथ में लेकर कहा, आप यही बरामदे में बैठिए, मैं अभी पत्नी को दिखाकर आता हूँ। इतना कहकर वह भीतर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जौहरी इंतजार करता रहा। घंटे बीते, शाम होने लगी। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसके दिल में भारी बोझ उतर आया। मैं ठगा गया हूं। उस रात जौहरी करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। अगर वो बुजुर्ग हार मानने आए तो क्या कहूंगा। सुबह वह हिम्मत करके मंत्री के घर पहुंचा। मंत्री दरबार जाने को तैयार खड़ा था। जौहरी ने नम्रता से कहा, हुजूर, वो हीरों का हार, यदि आपको पसंद आया तो 500 में ले लीजिए, वरना लौटा दीजिए। मंत्री ने तिरछी नजर डाली और जोर से हंस पड़ा। कौन सा हार? तुम पागल हो क्या? अगर ज्यादा बकवास करोगे तो जेल में सड़ा दूंगा। अब जौहरी समझ गया, मंत्री से हार वापस नहीं मिलेगा। वह सीधे न्यायालय पहुंचा और न्यायाधीश से सारा हाल बयान किया। न्यायाधीश जानता था जौहरी सच्चा है और मंत्री धूर्त। न्यायाधीश ने जौहरी से कहा, चिंता मत करो, हार तुमको जरूर मिलेगा, पर उसी की चालाकी से। अगले दिन न्यायाधीश ने अपने घर दावत रखी और सारे दरबारी, यहाँ तक कि मंत्री शेखर को भी बुलाया। दावत से पहले उसने अपने नौकर को गुप्त आदेश दिया, सुनो, जैसे ही मंत्री आए उसका एक जूता चुपचाप उठा लेना, फिर उसके घर जाओ और उसकी पत्नी से कहना, मंत्री साहब मेहमानों को हीरो का हार दिखाना चाहते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, ये देखिए उनका जूता सबूत है, वो बिना शक किए हार दे देगी, हार मेरे पास ले आना। जैसा कहा गया वैसा ही हुआ। जैसे ही दावत शुरू हुई, मेहमान धीरे धीरे एक एक करके आने लगे। जब सभी मेहमान घर के भीतर आ गए, उसी समय नौकर ने मंत्री का जूता उठा लिया और चुपचाप मंत्री के घर पहुंच गया। मंत्री की पत्नी ने जूते को पहचान कर तुरंत माला सौंप दी। जब दावत खत्म हुई और सब दरबारी जाने लगे, तभी न्यायाधीश ने कहा, रुकिए, एक छोटा सा काम बाकी है। उसने नौकर को इशारा किया। नौकर तुरंत आगे आया और हाथ में चमचमाती हीरो की माला सबके सामने रख दी। जौहरी की आंखें खुशी से छलक पड़ी, पर मंत्री शेखर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। न्यायाधीश ने सबकी ओर देखते हुए कहा, ये वही हार है जिसे जौहरी बेचने आया था।
और जिसे मंत्री शेखर ने छल से अपने घर छिपा लिया था। धोखा देने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, न्याय के हाथ से बच नहीं सकता। दरबारियों में खुजर पुजर शुरू हो गई। किसी ने कहा, वाह, न्यायाधीश ने क्या चाल चली। दूसरे बोले, अब मंत्री की असलियत खुल गई। मंत्री शेखर एकदम तिलमिला उठा। उसने गुस्से में कहा, ये धोखा है। मेरे घर से हार किसने लिया? मेरी पत्नी इतनी मूर्ख नहीं है कि किसी को हार दे दे। न्यायाधीश मुस्कुराया। क्या यह जूता आपका है मंत्री जी? नौकर ने वह जूता सबके सामने रख दिया। शेखर एक पल को चुप रह गया। उसका चेहरा लाल से काला पड़ने लगा। दरबारियों की हंसी छूट गई। अरे, अपनी ही निशानी से पकड़ा गया। शेखर अब चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि वह फंस चुका था। उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी। जब राजा को यह घटना बताई गई तो उन्होंने जौहरी और मंत्री दोनों को दरबार में बुलाया और कड़े शब्दों में आदेश दिया, एक मंत्री यदि जनता को धोखा देगा तो वह मंत्री कहलाने योग्य नहीं है। मंत्री शेखर को उसके पद से तुरंत हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। जो धन उसने बेईमानी से कमाया है वह सब राजकोष में जमा किया जाए। मंत्री घुटनों पर गिर पड़ा। उसने माफी मांगने की कोशिश की, पर राजा ने स्पष्ट कहा, धोखेबाजी का कोई बहाना नहीं होता। निकट खड़े दो सिपाही तुरंत आगे बढ़े और मंत्री शेखर को जंजीरों में जकड़ लिया। मंत्री गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा अपराध दोबारा कभी नहीं करूंगा। दया कीजिए महाराज, दया। इस तरह जौहरी की ईमानदारी बच गई और मंत्री शेखर की चालाकी सबके सामने उजागर हो गई। नगर में चर्चा होने लगी, देखो, ईमानदारी से बढ़कर कोई गहना नहीं और लालच से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। जौहरी ने चैन की सांस ली। उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे क्योंकि अब सबको पता था, ईमानदार के घर न्याय देवता खुद पहरा देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।